और बतावा जाए कहाँ है नमाज के समाचार। सब ठीक है, देश संकट से थोड़ा थोड़ा बाहर आएगा हुआ है। तो सुशीला गार्गी जी प्रधानमंत्री बनी है मामा, तो इनके बारे में क्या कहा जाता है? कुछ कहा जाता है? कुछ दो शब्द उनके बारे में क्या कही, सही है। अब अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनी है जी। अब जो आंदोलन हुआ रहा है जेएनजी के, उससे जो मेन उद्देश्य रहा है करप्शन यानी भ्रष्टाचार का हटाना जी, उससे निजात दिलावे, यानी कि उससे हम उनका मुक्ति दिलावे जी। अब संसद भी कल 11 बजे विघटन होएगा है जी। और आगामी फागुन 21 गते चुनाव है, चुनाव तोकिन है, यानी कि वो टाइम में जहाँ तक चुनाव ही है करवावा जी है जहाँ तक अपने तरफ से जी, और संसद विघटन होएगा है जी। तो अब हम कहना यही है जी कि लोकतंत्र के विकल्प में लोकतंत्र हो सकत है जी, राजतंत्र का भी ना हो सकत है। जी। तो अब चुनाव कराए के बाद अब और का जैसे प्रदेश हमारे तरफ से प्रदेश तो प्रदेश के काम नहीं है, ऐसे प्रदेश में जो बिचौलिया जो नेता लोग हैं जहाँ तक वो निष्क्रिय हैं जहाँ तक जी, तो स्थानीय सरकार का यथावत रख के स्थानीय सरकार सही है जी, उसका यथावत रख के और जो भी मुनासिब है जो संविधान संशोधन करे वाला है जो भ्रष्टाचार के हटाव के लिए जी, वो चीज़ करें और जो अभी मौजूदा अख्तियार जो भी मौजूदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान के जो पदाधिकारी लोग हैं जी, उनका लोग तुरंत हटावें जी। ऐसे वो लोग अच्छे होते तो काम करती का पकड़ती, सही बात है। तो मतलब वो सब झोले होए ठीक, तो वो चीज़ का खारिज करके उन चीज़ का हटाए के दोसर आदमी का नियुक्ति करनी चाहिए जी, ठीक, निष्पक्ष नियुक्ति हो चाहिए जी। उनसे हम लोग का यही अपेक्षा है सुशीला जी के अच्छे से चलावें, उनके हार्दिक शुभकामना है जी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारकबाद जी। इसे बहुत सी चीज़ें इसे मामा जो अभी सरकारी जो निकाय है जो सरकारी कार्यालय होगा आपके सिंह दरबार जैसे बहुत सी चीज़ें समरे नेपालीगंज में है तो कहे मतलब अब प्रधानमंत्री बने के बाद में सरकारी निकाय में काम टाइम टू टाइम हुई है कि ना हुई है मामा, के बारे में क्या ख्याल है? ये तो फ्यूचर के बाद हम ना बता सके थे ना, मगर अपेक्षा कर सका जाता है, अपेक्षा कर सका जाता है अच्छा होए। वैसे बहुत सी चीज़ ऐसे होता रहा है, जन आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है, एक रिजल्ट अच्छा आवे बस लोग अपेक्षा कर सका जाता है। कैसे आशा भरोसा सबके वही है मामा, है कि ना कि अब जो चीज़ हो नेपाल में अच्छा हो, कहे से नवा जेनजी लोग जो करीने अपने भाई लोग जैसे साथी भाई दीदी बहनी लोग जो चले गए दुनिया से उनका स्वर्ग में वास होए और जो बेचारे घायते लोग हैं उनका भी जल्दी से जल्द क्या कहते हैं स्वस्थ के लाभ हो। एक अपडेट दिया चाहिए थे जी, आप देख सका जाता है टिकटॉकर भी यहाँ आवत है, टिकटॉक बन रहा है जी, जूम कर सकते हो आप लोग जी, दौड़ के। हाँ जी, हाँ मामा जो ही जैसे आपके सिंह दरबार होएगा और मतलब जैसे क्या कहते तुम रही शीतल नगर मंत्री को लोग के निवास होएगा सब जला ही अच्छा है कि गलत है मामा? ये थोड़ा आप नज़दीक आओ जी लो। तो मेन बात ये है जो भ्रष्टाचारी लोगन के जो घर जला है जी, तो वो कुछ हद तक सही भी है जी, और जो ये आप कहो सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी कार्यालय जो इससे काठमांडू में मेन कोई भी सरकार के कोई भी गवर्नमेंट कोई भी देश के 3 अंग होते हैं जी, एक होते व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जी। व्यवस्थापिका के रूप में संसद भवन होते हैं और न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च अदालत रहता है और कार्यपालिका के रूप में हमारे यहाँ संसद भवन सिंह दरबार रहा है। सिंह दरबार मेन देश के प्रशासनिक आपका कार्यालय भवन वही। तो ये सब जलाना गलत बात है, काहे से इससे नेतन का तो फर्क पड़ी ना, तो सरकारी संपत्ति जला रहे हो और नेपालगंज में भी बहुत सरकारी कार्यालय जल गया है जी। तो इसके पीछे एक सोची साजिश है ठीक, इसके पीछे प्री प्लान है और इसके पीछे कोई बड़े पार्टी के हाथ है जी। ये जब जलावा गावा है एकदम गलत है, यकीन ना हो चाहिए बिल्कुल ठीक। तो हमारे साथ में है आज चांद और इनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा। पहले तो आप अपना नाम बताएं पूरा। मेरा नाम मोहम्मद चांद है। मोहम्मद चांद, तो बताएं देश का जो हालत है अभी जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद जो नया प्रधानमंत्री बनी है पता है आपको? पता है ना, तो और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे नया प्रधानमंत्री बनी है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए?
जो जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ, घर जलाए गए, जैसे कार्यालय जलाए गए, इसके बारे में क्या कहना है? के बारे में बहुत गलत हुआ है। हाँ सब आदमी का बिजनेस भी बंद हो चुका है। हाँ। इसके ऊपर काम के ऊपर बहुत असर आया है। अच्छा, जो सरकारी कार्यालय जलावा गया है वो जलावक चाहिए? न जलाओ चाहिए, गलत हुआ है। अच्छा, और जो से भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जेएनजी लोग प्रोटेस्ट किए, इसके बारे में क्या कहा जाता? वो तो सही करी ना है, मगर घर जैसे ऑफिस अड्डा न जलाओ चाहिए। तो जेएनजी लोग करीन ही काहे करीन है? उनके कुछ मांग हो रहा हो। जैसे कुछ का मांग रहे पता नहीं है आपका? हमका इतना नहीं पता है। अच्छा, जेएनजी इतना देश हालेगा, देश बिहार से बाहर होएगा, और जेएनजी लोग काहे ये सब करीन पता नहीं है? पता नहीं है। सही बात की मजाक करते? सही बात नहीं पता है। तो इस संदर्भ में हम एक और युवा से पूछा चाहे थे कि जेएनजी प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहा चाहते हो? जेएनजी प्रोटेस्ट के बारे में मामा हम ये कहे जाते थे कि मतलब जो चीज़ हुआ नेपाल में एक हिसाब से अच्छा हुआ, पर बहुत सी चीज़ ना अच्छा हुआ। जैसे आपकी सरकारी रहा है, जिससे तुमरे सिंह दरबार 122 साल से रहा है, पुराना जो राजतंत्र में जो रहा है बनाना है राजा लोग, वो सब जलाए दिन, और तुमरे सरकारी कार्यालय जलाए दिन, डाटा सब जल गया। हमारे लोग के जितना पुरखौती सौ रहा है सब पूरा सब खत्म हो गया डाटा। और भी जो बहुत सी चीज़ें इससे मामा जो हमका लोग का बना में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए एक समय से तो जो ना अच्छा करी नहीं युवा लोग। हम तो फुल सपोर्ट में हैं जेएनजी के। और जो भी ना जो ये सरकारी ऑफिस जलावा गवा जी, तो आपका का लगा थी जेएनजी लोग जलाई नहीं, कुछ जलाई ना जेएनजी देख लो मामा, वो जेएनजी लोग इनमें रत्ना उम्मीद ना करी है क्या? ये तुम्हारे बाहरी से जैसे पार्टी के आदमी है, पार्टी कौन आदमी के आदमी किसी का दुश्मनी रहा है तो वो लोग जान सकते हैं। पर तो सिंह दरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत से की दुश्मनी हो सकत है? नहीं, वो तो पहले भी तो ऐसे भवा रहा है दंगा एक सिन दो, जैसे नीपू के आड़ में बहुत से लोग ऐसे भी करीन, जैसे बाहर से भी लोग आए, पार्टी के आदमी भी लग के ये चीज़ करीन। तो अब सोचे नहीं मौका है, जो चीज़ करो हिम्मत कर डालो, उतना भी ना हुई है, तो इसलिए। और नीपो भी करीन, और क्या कहते हैं मतलब उधर जिससे नीपो का, अरे जैसे नीपो किड्स उनके नेता लोग के देखभाल अच्छा। कार्यकर्ता लोग। और इसे नेपालगंज में जलावा गया है सरकारी कार्यालय, पता है आपका का जला है? जी, का जला? ये आपके सीडीओ कार्यालय होगा, और नाभी कार्यालय, और नगर पालिका, अदालत, जिला अदालत, और तुम्हारे बहुत सी चीज़ें से सरकारी निकाय है जो सब ध्वस्त हो गया है। तो ध्वस्त हुआ, ये सही हुआ गलत हुआ? बहुत गलत हुआ मामा। ये चीज़ तो हमरे लोग के प्रॉपर्टी है ना, हमरे लोग के संपत्ति हो, हमरे लोग के कर तो बना है, हम लोग कर तीर के तो बना हुआ है। ये चीज़ ना हो चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत हुआ। तो आप जैसे कहो कि जेएनजी लोग के काम ना हो सकते है, जेएनजी के काम ही ना हो सकता है, तो ये घुसपैठिया हुआ जी, पार्टीगत या बाहरी आदमी कोई भी या मतलब नहीं। जैसे ये सुनवा हुआ है कि बहुत सामान लूटा गवा है, 50-60% सामान, 70% सामान लूटा गवा है, 25% जलावा गया है। अब आप तो लूटे के हाथ हो सकत? ये लूटे में भी तो अब जैसे की का वैसे कह दिन जाए मामा, लड़के लोग जानते हो 10 माह जैसे 100 आदमी हैं, 10 माह अगर 100 माह 10 लोग सही हैं तो 90 लोग ख़राब हैं, तो उनके आड़ में लोगों ने बहुत मिस यूज़ करेंगे। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बहुत जलाए दी है, काठमांडू में आपकी सुन चांदी लूट लीन, बैंक लूट लीन, और तुमरे क्या कहते हैं नक्खू कारागार से जैसे रबीला में छाने का निकाली। अच्छा, जो रबीला में छाने आए, जो बाहर आए, ऐसे जिस दिन आंदोलन हुआ, मौका पैते खन 24 गए, मौका पैते खन जेल से तुरंत बाहर आए गए। अब सुन में आवा है कि प्रशासन कहे से कि आप भी अंदर आओ, तो सुन में आवा वो लोग कहे ना कि ठीक है हम अंदर जीवे, तो ये बाहर आना और 2-3 दिन के दिन बाद फिर अंदर जाना, हमका ये समझ में नहीं आवत है। जब उनका बाहर अरे अंदर जाना ही रहा है तो बाहर आए का है? सही बात है। उनके बारे में क्या ख्याल है आपके? जो उनके बारे में ख्याल है मामा, देख लो अभी तो षड्यंत्र हो का तो ना कही सका जाते हैं, जिससे रबीला में छाने का निगारक भी बहुत सी चीज़ से रहा है, कैसे होगा जेल हो रहा है, 2 साल ऑलरेडी बैठा रहा है। ना वो बात तो छोड़ो, जैसे उनका इलीगल या कोई जैसे उनका जबरदस्ती या उनके वैसे कानून वैसे मुद्दा झूठा मुद्दा लगा के अंदर डाला, वो अपन बात अलग है जी। मगर वो दिन दंगा मई मौका पाए के बाहर आए, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में मामा तो पार्टीगत आदमी बता ही सकते है, काहे से अब तो पार्टीगत के आदमी निकाली ना तो इससे एक बार यानी कि पार्टीगत आदमी उनका निकाली नहीं जाएगी, यानी कि गलत है। अब इसे सुना है फिर अंदर जाते हैं, तो अब जायज का मतलब है, तुम यहाँ कंगाल करवाई दी देश का, तो तुम्हारे जायज से न जायज से फर्क क्या पड़ा था अब? अच्छा, बात तो वही है ना, जैसे अब तुम आएगी हो यहाँ इतना दंगा बवाल होगा, आदमी यहाँ परेशान हो, तुम यहाँ आए हो ऐसे नमस्कार करो तो हाथ जोड़ो तो कान में बैठे, संकट काल के टाइम जैसे हुआ और तुम्हें ये खुशी लगा था, तो ये चीज़ गलत हुआ मामा। ठीक है।